गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस लेसन का आज हम करेंगे अभ्यास पाठ। सबसे पहला है इसमें उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण करना में ऊपरी नीचई कदापि कुत्र अधः बहि अंतः कदा ऊचहि अलम पुनः एकदा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बेटा इसमें है मंजूषा तव्य पदानि चित वाक्यानि पूरित। ये मंजूषा में से जो अव्यय पद दिए गए हैं इनको छाटकर हमें वाक्य पूरा करना है। अलम मीन बस, अंत मीन अंदर, बही बाहर, अध मीन अध नीचे, ऊपरी ऊपर। तो वृक्षस्य ऊपरी खगः वसंती, क्योंकि पेड़ के ऊपर ही रहते हैं ना पक्षी, तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसंती। विवादेन बस, अलम विवादेन, विवाद बस करो या बंद करो। वृक्ष काले गृहात्, बरसात में घर से कहाँ नहीं जाना चाहिए? बही बाहर, माँ गच्छ मत जाओ। वर्षा ऋतु में या वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतार उपविष्ट संति, श्रोतागण कहाँ बैठते हैं? मंच के नीचे बैठते हैं ना। तो मंचस्य अधः श्रोताः उपविष्टः संति। छात्रः विद्यालय से, छात्र कहाँ जाएंगे? विद्यालय के अंदर जाएंगे। तो छात्र है विद्यालय से है अंतः प्रविशन्ति, अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा अशुद्धम पदम चिन्हुत है। अशुद्ध पद छाटना में जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पे बेटा हमें यहाँ पे दिया गया है प्रथम पुरुष बहुवचन दिया गया है, लेकिन गमन्ति कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे ये रोंग है, तो इसको हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे तृतीय विभक्ति दी गई है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। गजेण नहीं होता है, ये गलत होती है, तो यहाँ पे हमें गजेण इस शब्द को हम अलग लिख देंगे। यहाँ पे हमारी तृतीय विभक्ति ये लता, ये विभक्ति जो दी गई है लतिया, रमया, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो माता शब्द की यहाँ पे ये गलत है, माता नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये लता ये दी गई है बेटा हमारे आकारांत द्विवचन है, ये लते, रमे, प्रिय। माता की मात्रौ होती है, तो माते नहीं होती, तो यहाँ पे हम ये अशुद्ध है, गलत है। ऐसे लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, सेवती नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से जो समानार्थक पद है इनको छाट के लिखना। प्राप्त्वा भी प्राप्त करना और लब्ध्वा भी मिलना। कुशल दक्षः, हर्षस्य की प्रसन्नतायाः, देहस्य कुटि, देहस्य का यहाँ पे है बेटा शरीरस्य। देहस्य का क्या है? शरीरस्य, ठीक है। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्यम चिकित्सकम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट में है हमारे प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन। एक पद में हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा, मंच पे कितने बाल कवि थे? चत्वारः, चार थे। चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर करता है? तो श्रोतारः, कौन करता था? श्रोतागण कर रहे थे ना, तो श्रोतारः। गजधरा कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजधर ने किसको उद्देश्य बना के काव्य के प्रस्तुत किया था? वैद्यम, वैद्य को। तुंदिल, जो तुंदिल था वो कस्य ऊपरी हस्त, किसके ऊपर हाथ फेर रहा था? तुंदस्य, अपनी तोंद के ऊपर फेर रहा था। लोक है पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में दो बार बार क्या मिल जाता है? शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके मैं घी पीना चाहिए? तो ऋणम कृत्वा, ऋण को लेकर हमें घी पीना चाहिए। यहाँ पे बेटा मंजूषा पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कृतम, जो ये कथा दी गई है ये मंजूषा के शब्दों को छाट के हमें यहाँ पे ये कथा पूरी करनी है। पुरा एकस्य नृप, एक है प्रिय है वानरास्ति। पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय वानर बंदर था। एक दह नृप सुप्तासित, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अभिजेत, और बंदर उसके ऊपर
पंखे से हवा कर रहा था। तदेव एकः मक्षिका, तभी एक मक्खी निरपश्य नासिकायाम उपविष्टा राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यंजने तन् निवारयति स्म, हालांकि बंदर बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, तथापि फिर भी सा वह पुनः पुनः बार बार नरपश्य नासिकायामेव, नासिका नाक पर ही उपविष्टि सम बैठ जाती है। अंते सह, अंत में वह मक्षिका हंतु, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार करता है। मक्षिकाया तो उड़ी है, मक्खी तो उड़ जाती है, दूरम गता, दूर चली जाती है, किंतु खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से निरपश्य नासिका छिन्ना भवति, राजा की नाक कट जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया मूर्ख जनई से मित्रता न उचित, मूर्ख जनों की मित्रता उचित नहीं है। बेटा नेक्स्ट है हमारा हमें विलोम पद छाटने। पहले हमने समानार्थक लिखे, अब अधमिन नीचे होता है तो अध का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपरी। अंत है अंदर होता है तो वही बाहर। यहाँ हमें उल्टा लिखना है इनका। दुर्बुद्धे सुबुद्धे, ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे, दुर्लभम जो कठिनता से मिले और सुलभम जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, और इसमें ये नीचे दिया भी गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस लेसन में हमने अव्यय पदों के बारे में बताया गया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अध अंत बहि नीचे पुण्य इत्यादि अव्यय पदानि सन्ति। इस पाठ में अध अंत बहि नीचे पुण्य ये सब अव्यय पद हैं। ये शाम त्रिषु लिंगेषु, इनका तीनों लिंगों में तीनों वचनों पर सर्वासु विभक्तिषु और सभी व्यक्तियों में च एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, विकार नहीं होता है, कि ये सभी लिंगों में सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही रूप चलता है। इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। उक्तंच, और कहा भी गया सदृशम, सदृश एक समान रहता है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों वचनों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में, यत्र वेति तदव्ययम, जो समान रहता है उसको अव्यय कहते हैं। जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही समान रहता है, उसमें विकार नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ये था हमारा आज का अभ्यास पाठ। मिलते हैं हमें अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए विदा ले देते हैं। नमस्कार।